Hello everybody, Namaste, welcome back to my channel and welcome home. दिस इज द मेन एंट्री वे टू आवर होम, दैट्स द मेन डोर। मैं बाहर का भी आपको एक अलग सा टूर दूंगी। वहाँ पे भी मैंने काफी कुछ डेकोरेशन किया है। ये भी काफी सिंपल एरिया है। यहाँ पे मैंने कर्टन लगाया है, अपना शेयर कर्टन ही लगाया है बिकॉज आई वांटेड द लाइट टू बी देयर। ये मिरर मैंने बंजारा मार्केट से लिया था। अगर आपने वो हॉल नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी। बाकी सब यहाँ पे ब्रास का सामान है, वो मैं त्रिवेंद्रम से लाई थी। बहुत सुंदर लगा था मुझे ये दोनों चीजें। तो ये गोज परफेक्टली एक विंटेज लुक देता है इस पूरे कॉर्नर को। अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको दिखाऊं तो हमने इस कॉर्नर में अपनी एक फोटो लगा रखी है जो एक्रेलिक पे प्रिंटेड है। बहुत सुंदर लगती है, बहुत हाई क्वालिटी लगती है। और नीचे एक वुडन बोर्ड है, बहुत ही अच्छा। ये हमने मसूरी से लिया था। Gratitude turns what we have into enough. This is what I swear by. I thank God for everything that I have every day. Now moving forward, this is our living room. बहुत छोटा सा है, बहुत कोजी बनाने की कोशिश की है और इसमें भी हमने फौज के फर्नीचर को काफ़ी रिवैम्प करके we tried to make the best of it. मैं इसके भी वीडियोस डालूंगी जैसे जैसे मैं बताती जाऊंगी बिफोर एंड आफ्टर के कि कैसे हमने क्या ट्रांसफॉर्म किया। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन आई एम श्योर इट मे बी ऑफ सम हेल्प टू सम ऑफ यू। तो जैसे कि अगर आप जानते हैं कि फौज में कुछ सेट ऑफ फर्नीचर ऑलरेडी मिलता है घर के साथ एंड वी हैव टू मेक डू विद ऑल ऑफ दैट। तो ये वही सेट ऑफ सोफाज हैं जो हमें सेट ऑफ 4 सिंगल सोफाज में मिले थे। अब इनके कुशन्स का कलर ही कुछ और था, ये मरून कलर के अजीब से थे ना। ये वाले कवर्स मैंने अमेजोन से ऑर्डर किए थे। ये फिटेड कवर्स हैं, बहुत अच्छे हैं। ये आराम से धुल भी जाते हैं और आराम से वापस भी चढ़ जाते हैं। इसके साथ ये जो मैंने ब्लॉक प्रिंट के कुशन्स लगाए हैं ये ऑफकोर्स जयपुर से हैं। चांदनी क्राफ्ट्स करके एक शॉप है, वहाँ से हैं। अब ये लैम्प भी हमें शादी में गिफ्ट के तौर पर मिला था, पर ये भी जयपुर में बनते हैं। हवा महल जो मॉन्यूमेंट है उसके नीचे ये वाले लैम्प्स की शॉप होती है, तो आप चेक कर सकते हैं अगर आप जयपुर से लोकल हैं तो। अब ये एक अगली पाइप है, पता नहीं क्यों है, ये किस काम का है, लेकिन वी कुडंट हाइड इट, कुछ कर ही नहीं सकते थे इसका, तो दिस हैज़ टू बी लाइक दिस ओनली फॉर एवर। मूविंग फॉरवर्ड टू द फेमस फ्लैग ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड. Ullas, that is my husband, he's a super huge fan of this team and which is why this flag is here. I was a little against putting it in the living room but कोई बात नहीं, उसका भी कुछ एलिमेंट होना चाहिए। अब इस कॉर्नर में भी मैंने 2 सेट ऑफ सोफाज रखे हैं। वहाँ पे एक डिफ्यूज़र लैम्प है, हर एक सेंटर टेबल पे कुछ ना कुछ एलिमेंट है, या फिर लैम्प है या फिर एक छोटा प्लांट या कुछ है। अब ये आते हैं हमारे टीवी कैबिनेट पे। तो ये कैबिनेट एक्चुअली तो स्क्रैप ही थी, इसमें कुछ नॉब्स नहीं थे, पूरा वुड चिप था, सब कुछ ही मतलब एकदम ही बैड क्वालिटी में थी लिटरली कहूँ तो। लेकिन मैंने और उल्लास ने इसको पेंट कर दिया और इसमें हमने लगा दिए ये ब्लू पॉटरी के छोटे छोटे क्यूट नॉब्स। तो इट एड्स अ टिंज ऑफ कलर ऑल्सो टू आवर लिविंग रूम। क्योंकि छोटी ही स्पेस है इसलिए हमने ज़्यादातर वाइट्स एंड ऑफ वाइट कलर का यूज़ किया है, क्योंकि इट डेफिनेटली मेक्स द स्पेस लुक बिगर। इसीलिए हमने इसको एक डार्क कलर में पेंट कर दिया, क्योंकि एक पॉप ऑफ कलर ऐड हो जाता है पूरे लिविंग रूम में, काफ़ी अच्छा लगता है। इस पर भी ज़्यादातर हमारे स्लाइड शो और फोटोज़ चलते रहते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैंने बंद किया है क्योंकि ऑफकोर्स बहुत अलग अलग फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं उन फोटोज़ में। अब ये सेंटर टेबल में हम जाएंगे तो इसमें भी हमने बहुत ही क्यूट ये आउल वाला प्लांटर रख रखा है। यू विल सी अ लॉट ऑफ प्लांट्स अराउंड द हाउस बिकॉज क्लियरली आई लव देम और मेरा न्यूली फाउंड ऑब्सेशन है। तो ये बहुत क्यूट लगता है, एक पॉप ऑफ कलर भी ऐड करता है और ग्रीनरी और ऑक्सीजन सब कुछ, ऑल इन ऑल सब कुछ देता है ये हमें। कैंडल स्टैंड और एक प्लांट है, ये भी बहुत क्यूट लगता है मुझे, एलिफेंट शेप में है इसका प्लांटर और इसी का मिनी वर्जन यहाँ पे है। नाउ टॉकिंग अबाउट दीज 2 चेयर्स, ये दोनों चेयर्स बहुत ही गंदी कंडीशन में हमें मिली थी और ये एक्चुअली बैल्कनी चेयर्स थी। ये आप देखोगे तो ये रॉट आयरन की हैं और इतना अच्छा नहीं था इनका आयरन। और उल्लास ने तो कहा था कि इनको हम सर्वेंट क्वार्टर में रख देते हैं क्योंकि ये इतनी बुरी हालत में थी, बट आई थॉट कि लेट्स मेक द बेस्ट ऑफ इट, क्योंकि हॉल में ऑफकोर्स 6 लोगों की सीटिंग तो होनी ही चाहिए, इसलिए ये वाले कुशन्स मैंने
बिग बाजार से लेकर और इसको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बना दिया। क्यूट लगती है एक्चुअली, बिल्कुल नहीं लगता कि ये फेंकने वाली हालत में थी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम हियर, ये हमारा डाइनिंग एरिया है और ये मेरा फेवरेट कॉर्नर है। अगर आपने मेरे पिछले कुछ वीडियोस देखे हैं तो मैं यूजुअली उसी बैकग्राउंड को रखकर फिल्म करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पर भी हमने ये कर्टन लाइट्स ऐड कर, अब लाइट्स के लिए तो हमने काफ़ी कुछ ऐड किया है क्योंकि प्लग पॉइंट्स की कमी होने की वजह से ऑफकोर्स उतने लैम्प्स नहीं ऐड हो पा रहे थे, पर हमने एक्स्ट्रा स्विचेस लगवा कर ये कर्टन लाइट्स लगवाई और वो पीछे जो हैंगिंग लाइट्स है वो लगवाई और ये जो LED लाइट है पूरे में ये जा रही है और ये वाली लगवाई। वी जस्ट लव येलो लाइट्स, आई थिंक ये बहुत वार्म लगती हैं, मच बेटर देन वाइट लाइट्स आई फील। ये हमारा एक फ़ोटो कॉर्नर है, बहुत सुंदर लगता है मुझे। तो यहाँ पे मैंने एक पूरा बुद्धा का कॉर्नर बनाया है और पीछे एक फैमिली की फ्रेम है और ऊपर जाएंगे तो हमारी शादी से हर एक फंक्शन से एक एक फ़ोटो है। एंड सबसे ऊपर इज माई फेवरेट फ्रेम, इट सेज दिस इज अस, our life, our story and our home. It just adds a little bit of love and warmth to this entire wall I feel. तो ये है हमारा फोटो वॉल। अब मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पर है किचन जिसको मैं अभी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि किचन टूर एक अलग से बनेगा ना। इसको मैंने DIY किया था, ये स्विच बोर्ड काफ़ी अगली लुकिंग था तो मैंने इस पे पेंट करके ये फ्लावर्स बना दिया। अब ये बहुत ही अच्छा लगता है। इधर भी एक पॉप ऑफ कलर ऐड हो गया पूरी वॉल पे, बिकॉज इतनी अब्रप्ट सी वॉल है कि यहाँ कोई फ्रेम तो मैं लगा नहीं पा रही थी, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट डू दिस ओनली। अब ये तो हमारा फ्रिज है, पर फ्रिज की इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगती है, ये मैग्नेटिक बोर्ड, ये उल्लास के एक फ्रेंड ने हमें दिया था। ये पूरा मैग्नेटिक शीट है, इसके मार्कर्स और डस्टर भी सब मैग्नेट से यहीं पे लगे हुए रहते हैं। तो इसमें पूरी हमारी टू बाय लिस्ट और नोट्स और वैसे रैंडम चीज़ें होती हैं। ये कुछ फ्रिज मैग्नेट्स हैं जो हमने ओवर द इयर्स कलेक्ट किए हैं और ये है स्विमिंग पूल का टाइम टेबल। अब मूविंग ऑन, ये है हमारी डाइनिंग टेबल। ऑफ कोर्स ये सब कुछ जयपुर से लिया हुआ है। ब्लॉक प्रिंट अगर आप देखोगे तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा ना। ये है मेरा फेवरेट प्लांट, ये प्लांट नहीं एक्चुअली ये कुछ दिनों में ट्री बन जाएगा। ये इतना बड़ा है और इतना भारी है, जब भी मुझे इसे धूप लगाने के लिए बैल्कनी में ले जाना पड़ता है मेरी हालत हो जाती है। और ये है हमारा बार यूनिट कम क्रॉकरी यूनिट, इसमें कुछ पार्टी का सामान भी है और क्रॉकरी है और ऊपर वाली ड्रॉर्स में सब होम यूटिलिटी सामान है, सब कुछ एकदम ऑर्गेनाइज्ड। मेडिसिन्स हैं, स्टेशनरी है और ये सब है। यहाँ पे भी एक LED लाइट मैंने लगाई है जो मेरे पास पहले से थी। अब यहाँ पे कुछ पोस्टर्स हैं और यहाँ पे मेरा फेवरेट एक और कैंडल स्टैंड है। डाइनिंग टेबल पे भी कुछ कैंडल्स हैं और हर जगह आपको कैंडल्स दिखेंगे मेरे घर में। हमारा एक और फेवरेट कॉर्नर है, ये है हमारा स्नैक्स बार। अब इसमें हम बिस्किट, स्नैक्स सब कुछ हैंडी रखते हैं ताकि चलते फिरते जब भी मन करे खा लो और कुछ अंदर जाके ढूंढना ना पड़े। तो इसमें थोड़े बहुत स्नैक्स हैं, कुछ मिंट कैंडीज़ हैं और ये मेरा फेवरेट है देसी पॉप्स। इसमें इमली कैंडीज़ और मैंगो कैंडीज़ होती हैं, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे वो। ये है एक ट्रेडिशनल हुक्का जो मैंने एज अ शो पीस लिया था दिल्ली से। अब इसका ऊपर का जो भी सामान होता है वो टूट गया तो मैंने इसको ऐसे ही रख रखा है, काफ़ी अच्छा लगता है ये भी। ये एक और फोटो फ्रेम है। तो पूरे घर में हमारे वी ट्राई टू कीप इट traditional yet modern. I always wanted a Indo-Western kind of a house and that's exactly what we've tried to do. Moving upwards to that wall, that clock is beautiful. वो मार्बल की एक प्लेट पे पूरी कार्व्ड है, मैं उसकी भी एक क्लोजअप फोटो डाल दूंगी, बहुत ही सुंदर लगती है, वो भी बहुत ट्रेडिशनल लगती है। तो यही है थोड़ी बहुत चीज़ें जो हमने रिवैम्प करके स्टाइल करने की कोशिश की है। नाउ ऑफ कोर्स ये फौज का फर्नीचर नहीं है, जैसे आपको रियलाइज़ हो ही गया होगा, ये हमने पर्सनल ख़रीदा था। तो ये भी बहुत सुंदर है, सब कुछ ही बहुत सुंदर है। ऑल इन ऑल आई रियली लाइक माई हाउस। आई डोंट वांट टू बी ऑब्सेस्ड, I don't want to sound obsessed in fact. Now moving towards the balcony, which is again one of my favorite areas of this house. Look at the view guys, इतनी ग्रीनरी, नीचे फुटबॉल फील्ड है, वॉकिंग एरिया है और पूरे पीछे माउंटेन्स दिखते हैं, ग्रीन लश माउंटेन्स। इट लुक्स ब्यूटिफुल, स्पेशली व्हेन इट्स रेनिंग तो और भी बहुत सुंदर लगता है। यहाँ पे है मेरा फेवरेट लेज़ी काउच पोटैटो, जब मुझे बनना होता है मैं इसमें घुस के बैठी भी मिलती हूँ काफ़ी बार। तो बस इतनी चीज़ें हैं बैल्कनी में और थोड़े बहुत और प्लांट्स हैं। और ऑफ कोर्स ये क्रिएशन इज़ माइन, ये मैंने बनाया है। मेरा एक मैक्रोमे पेज भी है @naughty stories करके, मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में या यहीं पे कहीं पॉप हो रहा होगा अभी वो।
नाउ दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द बैल्कनी। यहाँ भी हमने स्टार्स की छोटी छोटी लाइट्स लगा रखी हैं। इसको हमने खाली रखने का सोचा क्योंकि काफ़ी बार हम नीचे बैठ के चिल कर लेते हैं। और द व्यू इज़ एवरीथिंग गाइज, द व्यू इज़ एवरीथिंग। वी वर लकी इनफ टू गेट दिस बिल्डिंग क्योंकि सामने एकदम खाली है। बाकी सारी बिल्डिंग्स में आमने सामने दूसरे बिल्डिंग्स हैं तो ब्लॉक होता है उनका व्यू, बट दिस इज़ बियॉन्ड ब्यूटिफुल। फॉर आवर लिविंग रूम टूर। हमारा पहला घर है ये शादी के बाद और बहुत प्यार से बहुत मेहनत से हमने सजाया है। दो हमने ज़्यादा कुछ चीज़ें खरीदी नहीं बट छोटी छोटी चीज़ें ऐड करके कुछ ना कुछ करने की कोशिश की है। आप लोगों को कौन सा कॉर्नर पसंद आया वो मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। एंड ऑल्सो द एंटायर हाउस टूर विल ऑल्सो बी कमिंग अप वेरी वेरी सून। एक्चुअली उल्लास इज इन ऑफिस दी इंटायर डे, तो शूट करने के लिए मेरे को अकेले ही करना पड़ता है और काफ़ी मुश्किल हो जाता है सब कुछ दिखाना उसमें। और मैं अगर पूरा घर भी दिखाती तो बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत लंबा हो जाता है ये पूरा टूर। तो हाउस टूर कभी और अलग से करेंगे। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक आवर स्वीट लिटिल होम, do like, comment and subscribe to my channel which is Malvika Singh Dhankar, and until my next video, bye bye.